अस्सलाम वालेकुम। सबर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे से। आपको अपडेट देंगे कि अब तक क्या हुआ है और इसके अलावा नाज़रीन आपके साथ डिस्कशन होगी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे से। कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। सदाकत अब्बासी कहाँ से आए, कहाँ चले गए, उसके बाद घर वालों के मिलने के बाद उस पर बात होगी। और इसके अलावा नाज़रीन मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में आज एक जलसा किया है। 135 का ये जलसा था। PMLN इसे बहुत बड़ा जलसा करार दे रही है। जलसा एग्जैक्टली था कितने लोग जलसे में शरीक हुए, आपके साथ कुछ अपडेट शेयर करेंगे। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि शादी वाला काम ही हुआ। शादी की तरह टेबलें लगी थी, लोग आए, कुछ तरीके इंसाफ के लोग भी आए, खाना खाना खाया, झंडे हाथ में नून लीग उठा रखे थे, लेकिन नारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लगा रहे थे। फिर नाज़रीन इमरान खान के सेंसर किए जाने, यानी स्पोर्ट्स शो से इमरान खान को कैसे सेंसर किया गया, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तमाम तरह अपडेट्स के लिए। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से। पहले फ़लस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई, एक जंग जारी है और फ़लस्तीनियों की जानिब से अलक्सा तूफ़ान के नाम से या अलक्सा फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6:30 बजे से। इस ऑपरेशन में अब तक नाज़रीन 600 से ज़ायद इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि जवाबी वार में जो इसराइल की जानिब से गज़ा की जो पट्टी है उसके ऊपर बहुत शदीद बमबारी की गई है और इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया गया है, जिसमें उन्होंने किसी किस्म के कोई जो जंगी कवानीन होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा और वार क्राइम्स के मुर्तकब होते हुए इंसानी यानी कि जो आम लोग आबाद हैं कंपाउंड्स के अंदर वो तबाह कर दिए गए, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया, मीडिया आउटलेट्स के ऑफिस को भी हिट किया गया और इंसानी हकूक़ी तंजीमों के दफातर को भी टारगेट किया गया है इनडिस्क्रिमिनेट। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स कल पैराग्लाइडर्स के ज़रिए या वो बाइक्स के ज़रिए या गाड़ियों के ज़रिए या समंदर के रास्ते इसराइल के अंदर दाखिल हुए थे, वो उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है बहुत सैकड़ों में इसराइलियों को फ़लस्तीनी जो हमास के लोग हैं उन्होंने यरगमाल बना रखा है। और कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जिन बिल्डिंग्स पे ज़्यादा ख़तरा था, जिन कंपाउंड्स पे ज़्यादा ख़तरा था, जिन कंपाउंड्स पे फायरिंग वगैरह शुरू की थी इजरायली एयरफोर्स की जानिब से, उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर जो है उन इजरायली जो यरगमाली हैं उनको रख दिया गया है। और ये बात फ़लस्तीन के उनके नोटिस में भी है और इसीलिए अब थोड़ा सा वो उन कंपाउंड्स के ऊपर टारगेट वगैरह नहीं कर रहे। लेकिन इसराइल की जानिब से अब बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का शो किया जा रहा है, वहाँ से इंटेंशन ये आ रही है सामने कि अब इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर घुस के जो है कब्ज़ा करेगा और जो कुछ उनके यरगमाली हैं उन्हें बाजियाब कराने की कोशिश भी करेगा। क्योंकि अब इत्तलात ये है कि यानी कि इसराइल रुकने वाला नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो गया है, यूरोपीय यूनियन उसके साथ खड़ा हो गया है, बरतानिया उसके साथ खड़ा हो गया है। इधर अगर आप बात करें हमास की, तो हमास को अभी तक मदद हासिल है ईरान की। ईरानी सदर जो है उन्होंने, इब्राहिम रईसी ने हमास के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके साथ टेलीफोन पर रब्ता भी किया है, उनके साथ रब्ते में कुछ डिस्कशंस वगैरह हुई हैं, आगे के हवाले से प्लान भी बना है, मज़ीद तफसीलात उसके सामने नहीं आ सकी। तो हम लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह भी अगर इस लड़ाई के अंदर आ जाती है, अभी तक हिजबुल्लाह की हमदर्दी हासिल है हमास को, वो भी अगर साथ आ जाती है तो फिर इसराइल के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। तो ये जनाब आज की सारी अपडेट्स हैं। कोई 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस ऑपरेशन के अंदर अब तक और बड़ी शदीद किस्म की घमसान की जंग जो है इस वक्त जारी है। गज़ा में बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट वो हर तरह का फायर कर रहे हैं। इंसानी जो आबादियाँ हैं लोगों की, आम लोगों की, उन आबादियों को ज़्यादा हिट किया जा रहा है और बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से बयान दिया, इजरायली फ़ौजी भी कह रहे हैं वहाँ पे जाके गज़ा के अंदर कि लोग इस इलाके को खाली कर दें, अब हम इस पर कब्ज़ा करने वाले हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी वहाँ से। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। तो जनाब पाकिस्तानी सियासत की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। एक तो इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह मैंने कल बात की थी कि तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चीज़ें जो है वो जरा एक्टिविटीज़ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। तो उसमें जनाब एक चीज़ तो यह है कि कल जिस तरह मैंने बताया था आपको, सदाकत अब्बासी घर आए, घर से आके गायब हो गए, कहाँ चले गए अभी तक कुछ पता भी नहीं है। यही बताया जा रहा है कि जो बंदे उन्हें साथ लाए थे वही बंदे साथ लेके चले गए, अभी तक उनसे रब्ता किसी किस्म का नहीं हो सका। बाकी लीडरान के हवाले से भी चीज़ें सामने आने वाली हैं, उसमें फ़ारूक हबीब के हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से। लेकिन जनाब अब एक स्टोरी में
एक ट्विस्ट आज ये आया है कि हम वैसे तो एक तनकीद होती है कि इमरान खान को मीडिया से सेंसर कर दिया गया है, तो आज स्पोर्ट्स चैनल जो है ए स्पोर्ट्स ARY का चैनल है भी ARY का, तो उन्होंने उस चैनल पे आज सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। तो जनाब सवाल जब हुआ, एक सारिफ ने, एक व्यूवर ने सवाल किया फ़ख्र आलम से कि जनाब जो कासिम के अब्बा हैं, क्या वो भी जब कप्तान थे तो वो अब अपनी टीम के खिलाड़ियों को बाकी टीमों के मैचेस दिखाया करते थे? तो उस पर फिर ये किया फ़ख्र आलम ने, बजाय जवाब लेने के उन्होंने कहा जी आगे बढ़ते हैं, यानी कि उस पर बात ही करना गवारा नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा। इमरान खान को बिल्कुल सेंसर कर दिया गया ए स्पोर्ट्स के ऊपर भी। तो उस पर मिसबाहुल हक भी खामोश रहे, बाकी लोग भी खामोश रहे। तो बड़ी शदीद इस चीज़ के ऊपर तनकीद की जा रही है कि क्या अब एक स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर भी इमरान खान जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिन्होंने जीत के दिया था उसका जिक्र आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा जनाब कल मैंने बात की थी कि 15 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी लाहौर पे जलसा करना है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं मिली। ताहम दूसरी तरफ जो जलसा 13 तारीख को होना था, 13 तारीख से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करनी थी पंजाब के अंदर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसने, अब वो जलसा मौखर हो गया है, अब वो चला गया है नवंबर पे। ताहम 28 अक्टूबर से एक और जलसा जो है वो किया जाएगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। बाकी नून लीग जलसा कर रही है, नून लीग ने बड़ा जलसा किया आज हमने 135 के अंदर। जलसा इस लिहाज से बड़ा था कि एरिया ज़्यादा बड़ा है, उस पर फैला हुआ था जलसा, लेकिन उसके लिए नून लीग ने एक नई हिकमत अमली इख्तियार की है। मैं तो इससे कोई इतनी अच्छी हिकमत अमली नहीं कहूँगा चूँकि तनकीद इस पर बड़ी हुई है। हालांकि आपने ड्रोन शॉट के ऊपर तो आपने दिखा दिया कि ये बहुत बड़ा जलसा है, लाइट्स बड़े अरसे तक फैली है, बड़े एरिया तक फैली हुई है, लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं बड़ी दूर तक। लेकिन उसमें जनाब वारदात ये की गई, जिस तरह शादियों के अंदर गोल मेज़ लगा के खाने की मेज़, उसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ 5-6 लगाई जाती हैं, तो ये इस दफ़ा जलसे के लिए उस तरह की गोल मेज़ें लगा के उनके इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगा के इसको बहुत दूर तक फैला दिया गया। यानी जहाँ पे 1000 कुर्सी लग सकती थी वहाँ पे सिर्फ 100 कुर्सी वहाँ पे पूरी आई है, तो या वहाँ पे आप कह सकते हैं कि 200 कुर्सियाँ वहाँ पे लगी हैं। तो इस तरह से नून लीग की तरफ से ये वारदात डाली गई है। तो जितना जलसा दिखाया गया है आप ये कह सकते हैं कि उससे जलसा निस्फ से भी कम था। अगर लोग जो है रवायती तौर पर जिस तरह से जलसे के अंदर कुर्सियाँ लगती हैं तो आधे से भी कम लोग जो है या इस जलसे का 25% जो है वो क्राउड आपको नज़र आना था, लेकिन वो फैला दिया गया राउंड चेयर्स लगा के, राउंड टेबल्स लगा के, जिस तरह शादी ब्याह की तकरीब होती है। तो शादी ब्याह की तकरीब की तरह का जलसा था, तो वहाँ पे क्राउड भी शादी ब्याह की तकरीब जैसा ही था। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जीतेगा इलेक्शन। तो वो हाथों में नून लीग का झंडा उठाया हुआ था, लेकिन वो नारे इमरान खान के लगा रहे थे। तो खाना शाना खा के लोग वहाँ से ऐसे निकल गए। अब इस पर जनाब अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि अभी तक पंजाब में नून लीग जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। एक ऑप्टिक्स वो यानी कि जो है इमेजेस इस तरह के भेज रहे हैं, चला रहे हैं, ड्रोन शॉट्स, बाकी चीज़ें मरीम नवाज़ भी कर रही हैं कि जैसे पंजाब उन्होंने फतह कर लिया, रिक्लेम कर लिया है। लेकिन अभी तक जो है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोल रहा है और डंका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बज रहा है। न सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सूरत हाल यही है। तो इन दो सूबों के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना या हराना अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब नून लीग पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लेकर आती है कि जिससे पंजाब में मियां नवाज शरीफ जो है उनके आने के बाद हालात तब्दील हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा कि जिससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रॉन्ग वोटर बेस को पंजाब के अंदर आप इफेक्ट कर सकें, वरना मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगला हफ्ता भी कानूनी केसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि कल से शुरू हो रहा है, जो कि यानी आज से शुरू हो रहा है सोमवार से। उसमें एक तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 18 को केस लगा हुआ है उनकी पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने के हवाले से, और फिर उनकी जो है कोर्ट के अंदर ट्रायल के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फैसला महफूज है, और उनके इन कैमरा ट्रायल के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, और साइफ़र के हवाले से भी इसमें तारीख जो है वो 18 तारीख की डली हुई है, बल्कि 14 की तारीख डली हुई है, और छोटी तारीख इसमें डली है। इसमें अगली तारीख के ऊपर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को चालान की कॉपियाँ मुसद्दक़ा नकूल जो हैं वो फ्राहम की जाएंगी। और बाकी दीगर केसेस भी बहुत सारे हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अहम चीज़ जो है वो अगले हफ्ते में बल्कि उससे अगले हफ्ते में जो है वो आएगी, वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से होगी कि उनकी जो पटिशन है, बेल पटिशन, वो दायर कर दी जाएगी। बाकी जनाब एक ख़बर आज ये भी है शेयर करने की, इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जिस तरह से आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है इस वक्त, इंडिया के अंदर खेला जा रहा है, और इस वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके अभी तक वीज़ा जारी नहीं हुए। तो आज एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये सामने आई कि हमारे जो चेयरमैन PCB हैं ज़का अशरफ साहब, उन्हें भी अभी तक भारतीय बोर्ड ने वीज़ा जारी नहीं किया।
तो ये एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई, जिस पे ICC खामोश है। वो ज़का साहब कह रहे हैं हम ICC से बार बार मामला उठा रहे हैं, लेकिन ICC ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है इस मामले पर। वो कह रहे हैं हाँ ये हम कोशिश कर रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं। भारत को हालांकि पाबंद करना होता है कि जो भी प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड कप प्लेइंग कंट्रीज़, जिस मुल्क में हो रहा हो वर्ल्ड कप, वो उस मुल्क के शायकीन को वीज़े और उस मुल्क के साफियों को वीज़े देने का पाबंद होता है। लेकिन इस वक्त भारत कुछ उल्टा ही वहाँ पे भारत के अंदर चल रहा है। पर इतना बड़ा क्राउड भी भारत के अंदर मैचेस पे नहीं आ रहा, जो कि एक बड़ा वरीसम इस वक्त सूरत हाल है इंडियन बोर्ड के लिए कि लोग मैचेस देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये सारी इस्लामाबाद की अपडेट्स थी। इतवार का दिन था, ओवरऑल कोई इतनी बड़ी हैपनिंग्स, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स थी नहीं पाकिस्तान के अंदर आज। तो इस पर आपको अपडेट करना, मैंने कहा ज़रा आपको अपडेट कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।